पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 डिटर्मिनेंट का खत्म कर चुके थे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग सारा पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को थोड़ा एप्लीकेशन पे जाना है कि डिटर्मिनेंट का को हम अप्लाई कहाँ कर पाएंगे। तो देखिए, हम लोग बचपन में क्लास 10th में जब थे तो हम लोग एक ट्राइंगल ABC का एरिया सीखे थे। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, अगर हम ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे तो हाफ मॉड लगाते थे x1 y2 माइनस y3। मतलब आपको याद होगा बचपन में टीचर पढ़ाए थे हम लोगों को इस तरह से, ये ऐसा करके हम लोग को ट्रिक सिखाया गया था 1 2 3। अगर हम x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 होगा, अगर x2 लेंगे तो x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 होगा, और अगर x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 होगा। बच्चों, ये हम लोग पहले सीखे थे। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको कैसे डिटरमिनेंट में अप्लाई करेंगे वो देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने का। तो हाफ अगर हम लिखे और इसी को अगर हम डिटरमिनेंट में लिखना चाहेंगे तो आप अगर x1 1/2, थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों, थोड़ा इसलिए परेशानी होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अगर सब्सक्राइब वगैरह किए, बहुत अच्छा लग रहा तो फिर बहुत अच्छा कैमरा के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मजा भी आएगा। तो हाफ x1, अगर हम x1 को लेते हैं A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम में, तो इसको डिलीट करेंगे तो y2, तो यहां पे देखिए y2 इंटू 1 और y3 इंटू 1। ध्यान दिए, सजाएंगे अगर तो x1 इस तरह से लिखेंगे, तो x1 डिलीट करें तो y2 इंटू 1 माइनस y3 माइनस y3। तो आप देखिए बच्चों, इसको हम लोग कर दिए। अब क्या सजाना का है, y1 यहां कर दीजिए, x2 कर दीजिए और x3 कर दीजिए बच्चों। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, एक मॉड लगा दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको रो है तो रो को कॉलम बना दीजिएगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यही फॉर्मूला है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग यूज कर सकते हैं डिटरमिनेंट में, बहुत मजा लगेगा इस तरह से। आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो माइनस x2 होता है, तो माइनस x2 होगा, तो माइनस x2 होगा तो क्या होगा y1 माइनस y3। देखिए y यहाँ पे उल्टा साइन है, अगर इसका माइनस बाहर निकालिएगा यहाँ y1 माइनस y3 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा यही चीज आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन 10th अच्छा होना चाहिए, अब आपको 10th में भी जाके पढ़ाने लगे, ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी तो देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत परेशानी है, लॉकडाउन है, और थोड़ा कैमरा का भी प्रॉब्लम है, अपलोड करने का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम इतना मुश्किल से आ करके आप लोगों के पास वीडियो दे पा रहे हैं मेहनत करके। मेरा कुछ तबीयत भी 2 दिन खराब हो गया, आप लोगों को वीडियो नहीं पहुंच पाया, लगातार दे रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन परेशानी से हारना नहीं चाहिए, परेशानी से और आपको मजबूती होना चाहिए, अंदर से इरादा मजबूत होना चाहिए। तो आप देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आज सीखे। अब ध्यान देंगे बच्चों, कभी भी आप अगर एक लाइन में अगर तीनों पॉइंट होता है, a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3, तो आप बच्चों आप खुद बताइए क्या ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, क्या त्रिभुज आप बना पाएंगे? बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा लाइन होगा। तो इसका मतलब त्रिभुज का जब हम निर्माण कर ही नहीं पाएंगे, जब त्रिभुज कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं पाएंगे ट्रायंगल, तब क्या होगा, एरिया फॉर्म होगा ही नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं होगा तो एरिया नहीं होगा, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो जाएगा। ये जो एरिया मान लीजिए ये एरिया, ये क्या हो जाएगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा
जीरो किस केस में, हाफ तो कभी जीरो नहीं होगा बच्चों, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका वैल्यू मींस डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये एक लाइन में ये तीनों पॉइंट है, एक लाइन में तीनों पॉइंट होने की वजह से ये जीरो हुआ है। संरेख मतलब एक ही रेखा में पॉइंट होना चाहिए। और बच्चों देखिए मॉड क्यों, कभी भी आप एरिया निगेटिव में नहीं दर्शाइएगा, कभी भी इंडिकेट नहीं करेंगे। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, ध्यान देंगे। तो ये आज हम लोगों का एक्सरसाइज 4.3 हम लोगों का समाप्त हुआ। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम एग्जांपल में दिखाते हैं बच्चों। देखिए तब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है बच्चों, 3 क्वेश्चन बनाना मूर्खता है। आपको हम एक क्वेश्चन बना करके अच्छे तरीके से समझा देते हैं और आप ये दोनों अपने घर में बढ़िया से बना लीजिएगा। देखिए 3 नंबर का हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। आप देखिए -2 -3 ये दिया हुआ है, 3 2 दिया हुआ है, -1 -8 दिया हुआ है। तो x1 बच्चों क्या है -2, x2 क्या है 3 और x3 क्या है -1। उसी तरह से y1 क्या है -3, y2 क्या है 2 और y3 क्या है बच्चों -8। अब फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मींस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है हाफ मॉड डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसको आप सजा दीजिए बच्चों, मॉड -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1। कोई प्रॉपर्टी लगाना नहीं, आपको टेंशन है प्रॉपर्टी लगाना ही नहीं है, आराम से एक्सपेंड कर दीजिए। कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, जहां आपको अच्छा लगे वहां लगा सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज ले चुके हैं, आप प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं अपने से। ध्यान दीजिए बच्चों, तब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। -2 लिए ब्रैकेट बंद, इसको डिलीट मारिएगा, 2 into 1 2 और -8 into 1। देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। फिर -3 है तो एक माइनस लेने के बाद यहाँ पे क्या, क्योंकि प्लस यहाँ होता है यहाँ माइनस होता है, तो माइनस एलिमेंट क्या है -3। तो हम इसको डिलीट करेंगे, 3 into 1 3 और -1। उस तरह से 1 लेकर के करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। -20 + 12 -20 + 12 -8 होता है, -8 और -22 -30। फिर मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से सारा क्वेश्चन बनाना बच्चों। एक बार इसको एक्सपेंड करने हम आपको पिछले क्लास में 4.1 जब आपको वीडियो देखिएगा डिटरमिनेंट का, आपको फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो आप ये एक्सपेंड करने अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पे हम आपको थोड़ा फिर भी डिटेल करके आपको बतला दिए कैसे डिलीट वगैरह करके, और ज्यादा सीखना है तो आप उस पार्ट को देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर संरेख। अभी तुरंत कोलिनियर का आप एक डेफिनेशन पढ़े कि डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट को निकालिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग 4.2 एक्सरसाइज में शुरुआत में इस तरह का क्वेश्चन है। C2 को C1 से जोड़ दीजिए, A + B + C कॉमन ले लीजिए, दो जगह 1 1 आ गया, 0 हो गया। जब 0 = 0 इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ABC क्या है कोलिनियर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है 3 नंबर में, आपको एरिया दिया रहेगा, एरिया, और कहीं कहीं के दे देगा x1 x2। तो यहाँ पे कहीं कहीं हम आपको, ये आप घर में बना लीजिएगा, ये हम आपको बना के दिखा दिए हैं। x1 x2 x3 उस तरह से बैठाइएगा, -2 0 0 y1 y2 y3 0 4 k 1 1 1।
इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम जीरो है, दो जगह जीरो है, तो -2 को लेके सॉल्व कीजिएगा। मॉड है, मॉड हटाते हैं तो आपका इधर प्लस माइनस यूज होता है। आप ये कॉन्सेप्ट जान जाइए, मॉड हटाने पे आपको प्लस माइनस लगा दीजिएगा, मॉड हट जाएगा। -8 को उधर करेंगे बच्चों तो +8 हो जाएगा। तो एक बार प्लस लीजिएगा तो +8 + 8 16, एक बार -8 + 8 0। तो अब 2 के बराबर है तो k = क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा बच्चों, ये 0। तो 8 और 0 इसका आंसर हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, सेम टू सेम ऐसे बना दीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम आपको इसका दिखला देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। देखिए अब एक इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का 4 नंबर में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो इस दो पॉइंट को मिलाता है। तो इस दो पॉइंट को मिलाता है और किसका प्रयोग करके, सारणिक का प्रयोग करके, डिटरमिनेंट का प्रयोग करके बिंदु 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाला रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए बच्चों। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं एक बिंदु A है और दूसरा B है, दो बिंदु माना A और B दो बिंदुएं हैं और PXY एक बिंदु है जो AB रेखा पर स्थित है। बच्चों ध्यान देंगे, अभी आपको सिखाएं AB रेखा पर स्थित है, मान लीजिए यहां गया तो P कहीं भी AB रेखा पर होगा बच्चों, तो एक ही रेखा पर यानी कि संरेख है। संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होता है, जब डिटरमिनेंट 0 होगा, आपको पता है, तो निकाल दीजिए डिटरमिनेंट 0। तो यहां देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP 0 जब कोलिनियर होगा तो अब देखिए इसको एक्सपेंड करिएगा, 1 लीजिएगा, 6 × 1 -y -2 लीजिएगा, 3 × 1 -x 1 लीजिएगा, 3y - 6x। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, y = 2x इस रेखा का समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, चलिए अब ये चैप्टर अध्याय खत्म होता है। अब हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में सीखते हैं और 5 से 6 मिनट का आपको क्लास देंगे आज। माइनर्स और कोफैक्टर 4.4 भी हम लोग कोशिश करेंगे घर में बनाने का। देखिए माइनर्स और कोफैक्टर किसी भी डिटरमिनेंट का हम लोगों को सीखना है। उसका माइनर का हिंदी उपसारणिक, इसका सहखंड होता है। तो माइनर किसको कहते हैं, माइनर मतलब किसी भी एलिमेंट, अगर डिटरमिनेंट में हम किसी भी एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो वो डिटरमिनेंट, वो एलिमेंट, डिटरमिनेंट का जिस एलिमेंट, मान लीजिए Aij का आपको माइनर निकालना है, तो वो जो एलिमेंट है वो जिस रो और कॉलम में है, जिस रो और कॉलम में, उस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब जो बच जाता है डिटरमिनेंट उपसारणिक, बोला ही गया है, उप मतलब सारणिक मान लीजिए 3 है, अगर आप उसको डिलीट कीजिएगा एक रो एक कॉलम को, तो वो 2 ऑर्डर का हो जाएगा। मतलब अगर 3 ऑर्डर है तो आपको 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकलेगा, डिलीट कीजिएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 4 ऑर्डर का है तो उसमें एक रो एक कॉलम डिलीट कीजिएगा तो 3 ऑर्डर का मिलेगा बच्चों। तो उसी तरह से कि by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies, मतलब जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट लाइज कर रहा है बच्चों, उसको डिलीट मार दीजिए और जो बचता है डिटरमिनेंट उसका वैल्यू निकाल दीजिए, उसी को हम लोग माइनर कहते हैं। तो हिंदी में भी लिख दिए हैं, एक वर्ग अवयव है A के अवयव Aij का उपसारणिक, उस सारणिक मतलब डिटरमिनेंट का मान होता है जो A के iवें रो और j, मान लीजिए आपको A23 का बोल दिया तो दूसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट मार दिए, जो बच जाता है उसको लिख दीजिए, वही माइनर है बच्चों। इसका एग्जांपल दिखाते हैं हम, देखिए देखिए एक एग्जांपल देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट। इसका देखिए इस डिटरमिनेंट में 6 एलिमेंट, कौन है 6, यहां पे देखिए 6, इसका माइनर निकालना है। देखिए अभी हम आपको पिछले डेफिनेशन में सिखाए
कि ए आई जे के माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे को कैसे डिनोट करते हैं, एम आई जे से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग माइनर ए आई जे का जो माइनर है उसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। तो आप हमको बताइए 6 किस पोजीशन पर है, 6 किस पोजीशन पे है। आप ये कॉलम कहते हैं, ये आईब्रो रो कहते हैं। 6 किस रो में है बच्चों, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। तो 6 है दूसरा रो में और ये है तीसरा कॉलम। तो 6 का माइनर, माइनर ऑफ 6, माइनर ऑफ 6 हिंदी क्या लिखिएगा, 6 का उपसारणिक, 6 का उपसारणिक, 6 का या 6 का माइनर। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चों, m, ये है 2 और ये है 3, m 2 3 निकालना है हमको। तो आपको क्या बताया बच्चों डेफिनेशन, कि जिस भी एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है बच्चों, जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसको, उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कीजिए। 6 किस रो में है, सेकेंड, और किस कॉलम में, थर्ड, डिलीट कीजिए। अब जो बचता है, क्या बचता है बच्चों, 1 1 2 7 8। इस डिटरमिनेंट, देखिए नाम ही रखा गया उपसारणिक। अगर 3 ऑर्डर है तो 3 माइनस 1, अगर 4 ऑर्डर है तो 4 माइनस 1, n ऑर्डर है तो n माइनस 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू उसका माइनस होता है। ये 3 ऑर्डर का था, ये 2 ऑर्डर का है, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 8 एकम 8 माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 6। ये आंसर हो गया बच्चों इसका। तो आप बच्चों समझ पा रहे हैं, तो अब हम इसको लिख देते हैं 3 4 5 6 9। ठीक है, देख लीजिए। देखिए माइनर के बाद आता है कोफैक्टर, बहुत आसान है। अगर आप माइनर निकालने सीख गए तो कोफैक्टर बहुत आसान है। कोफैक्टर सेम डेफिनेशन है, खाली चिन्ह का परिवर्तन होता है बच्चों। तो ए आई जे का कोफैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग कैपिटल ए से, अगर डिटरमिनेंट ए है तो कैपिटल ए से आई जे से हम इसका कोफैक्टर सूचित करेंगे। अगर बी है तो बी आई जे से, सी है तो सी आई जे से, उस तरह से देखिएगा। अब देखिए ऐसे हर डिटरमिनेंट में आपको ए आई जे से ही सूचित करना है। सिलेबस में आपको कोई भी डिटरमिनेंट है कोफैक्टर को ए आई जे से सूचित किया है, ध्यान दीजिए। तो किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर को हम लोग ए आई जे से सूचित करेंगे। तो -1 पर पावर i प्लस जे और उसी का माइनर। देखिए बच्चों नोट कर लीजिएगा, कोफैक्टर कोई भी सेम होता है माइनर का कब, जब i प्लस जे इवन नंबर होगा। आप खुद देख लीजिए, i प्लस जे अगर 2 होगा तो -1 पे पावर 2 प्लस 1, -1 पे पावर 4 प्लस 1, और जब ऑड होगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा। एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, सारा समझ लीजिएगा। कोफैक्टर माइनर आपका खत्म हो गया। देखिए 2 ऑर्डर का है डिटरमिनेंट, आपको इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालने बोला है। तो आप देखिए 1 का माइनर, तो 1 का माइनर जिसका माइनर कह रहा है, जिस एलिमेंट का माइनर कह रहा है उसको डिलीट कर दीजिए। तो 1 कहां पे है, पहला रो पर है, इसको डिलीट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3। -2 का बोलेगा, इसको डिलीट कर दीजिएगा, आ जाएगा 4। आपको 4 का बोलेगा, इसको डिलीट कीजिएगा, -2, और 3 का आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 का जो माइनर होगा वो 1 होगा बच्चों, गलती हो गया, सॉरी 1, और ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए कोफैक्टर निकालने कह रहा है, तो A11, तो A11 क्या होगा, सेम जो M11 है वही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 जोड़ करके इवन नंबर हो रहा है, 1 और 2 जोड़ करके 3 हो रहा है, तो जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। और 2 1 जोड़ के 3 हो रहा है तो ये हो जाएगा +2, और 1 2 2 4 है तो सेम हो जाएगा। यही है माइनर और कोफैक्टर। कल हम लोग 3 ऑर्डर पे सीखेंगे, एडजॉइंट सीखेंगे, इनवर्स सीखेंगे। तो इस पर बच्चों आज क्लास लिए हैं, तो आज इसको पढ़िए इस पार्ट में। नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा अच्छे से 3 ऑर्डर का आपको माइनर कोफैक्टर पूरा बनाने के लिए और सिखाना है हमको। तो इसमें घबराना नहीं है, इसको पढ़िए, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट आपको वीडियो में जरूर समझ में आएगा।